हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और ये इससे पहले का मेरा आपने व्लॉग देखा होगा, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। यहीं पे ही मैंने व्लॉग जो है वो वाला एंड किया था। और पिछले मेरे कई सारे व्लॉग्स देखे होंगे आपने, जो कि मेरे मस्कत ट्रिप के ही हैं। और ये उसी से रिलेटेड व्लॉग है, और ये थोड़ा ही लास्ट का ही व्लॉग है बस ये। और मस्कत हमने अच्छे से पूरा टाइम स्पेंड किया। हम लोग मथुरा गए थे, वहाँ हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जो कभी हमने पहले नहीं किया था। काफ़ी साल बाद हम मथुरा गए थे, तो बहुत कुछ वहाँ चेंज भी हो गया था। और जब हम गए थे तो उससे इससे पहले जो हिज मजेस्टी सुल्तान काबूस थे, उनके रजीम में हम लोग गए थे। और अब जो है वो रजीम चेंज हो चुका है 2020 से, उनके बाद से। तो काफ़ी कुछ थोड़ा चेंज लग रहा था वहाँ पे हमें। और बस फिर लौटते में शेकर लेना था, तो हम लोग लौट पर रुक गए थे अल अमीरात में। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि मैं ऑनलाइन जो है वो शेकर देख लूँ। ऑनलाइन मैंने कभी यहाँ से ट्राई नहीं किया है, नॉर्मली मैं करती भी नहीं हूँ। एक दो बार इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ ऑनलाइन मंगाई है, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। वरना तो हम जो भी लेना होता है हम शॉप से, यहाँ हाइपर मार्केट वगैरह से ही लेते हैं। तो ऑनलाइन यहाँ कभी ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं ऑर्डर वगैरह। तो बस हम लोग यहाँ रुके थे शेकर देखने के लिए। तो ये देख रही थी मैं, बहुत सारी कई तरीके की बॉटल्स थी, काफ़ी कुछ था, लेकिन शेकर के ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहे थे। तो बस मैं वही जो है सर्च कर रही थी। ये जो दरियाँ दी जाती हैं वहाँ इंडिया में, जो पुराना कपड़ा पहले ले जाया करते थे, वैसे ये मैट बना के भी डाल रहे हैं, फ्लोर मैट। छोटे छोटे से ये जैसे डोर मैट टाइप के से होंगे। ये खुला हुआ है, ये एक ऐसे बड़े तो मैंने देखे हैं, छोटे में भी हैं ये बुने हुए से। ये बहुत पहले हमारे यहाँ आते थे घरों पे वो दरियाँ बनाने वाले, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पे बिक रही है इसमें मॉल में। मैं देख रही हूँ शेकर, प्रोटीन शेक के लिए शेकर देख रही हूँ मैं। बॉटल्स तो दिख रही हैं, लेकिन शेकर नहीं समझ में आ रहा। सब कुछ देख के, गोल्डन चीज़ें देख के मैं पिघल जाती हूँ। गोल्डन गोल्डन चीज़ें, ये कैमरे में इतनी गोल्डन नहीं आ रही जितनी गोल्डन ये हैं। ये कितनी प्यारी है, कितनी है गोल्डन ट्रे, इतनी सारी, इतनी अच्छी लगती है सारी ट्रे। और गोल्डन ये वाइट क्यों आ रही है कैमरे में? ये वैसा है जैसा मैं लेके गई हूँ पहले चाय, जिसमें मैं पीती हूँ। ये है वो। ये तो कप्स हैं। ये कप्स हैं। होगा ही नहीं, मैं कहीं ढूंढना पड़ेगा। ये है ना नीचे, ये है शेकर, ये रखे। इसके अंदर वो नहीं है शायद, जो उसको शेक करने का होता है। शेकर ही होते हैं। शेखर ही शेखर है, यहाँ पे बहुत सारे शेखर हैं। ये कितने का है? 690। ये छोटे में है। ये अलग है ना, ये वाले इससे कुछ अलग है ना वो ऊपर। और जो भी कुछ हमें ख़रीदना था, देखना था, वो हमने ले लिया था। शेकर भी हमें मिल गए थे वो दूसरे सेक्शन में जा कर के, तो वहाँ से हमने शेकर भी ख़रीद लिए थे। उसके बाद कुछ ऐसा रहा, कुछ चीज़ें ऐसी होती रहीं पूरे वीक में कि मैं जो हूँ प्रॉपर व्लॉग ही नहीं कर सकी। कुछ तबीयत का भी मसला हो रहा था, कुछ मैं खुद को भी रेस्ट दे रही थी, क्योंकि जो मेरी इंजरी हुई थी उसके बाद से मेरे बॉडी में काफ़ी ऑन ऑफ पेन चल रहा था, जो कि उसको मैं ठीक करने की में लगी हुई थी। तो बस इधर मैंने पूरे टाइम उतनी व्लॉगिंग नहीं की।
और फिर से ही ये मेरा व्लॉग जो है ये सैटरडे का है, क्योंकि थर्सडे में मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फ्राइडे पूरे दिन परेशानी रही, रेस्ट में रहे वो। लेकिन फिर सैटरडे में हम लोग आ गए थे फिर से मस्कत, क्योंकि जो हम शेकर ले आए थे उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी कि वो हमें एक्सचेंज करना था। तो बस फिर से ही हम ये 11 जुलाई में दोबारा से हम लोग अमीरात आए थे वो शेकर चेंज करने के लिए। तो यही होता है जब हम कोई छोटी मोटी भी चीज़ ऐसी ले लेते हैं दूर से, तो उसको एक्सचेंज करने के लिए या जो भी हमें करना हो फिर वो वापस जाना पड़ता है हमें। इसलिए हमें अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं लेते हैं ये सोच करके कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इसको एक्सचेंज करने के लिए वापस कैसे आएंगे। लेकिन फिर ये होता है कि मस्कत हमारा आना जाना रहता ही है और अमीरात वगैरह, तो इसलिए हमने शेकर वो ले लिया था। लेकिन जब घर आकर देखा तो वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम थी उसमें, लीकेज था। तो फिर वही हमने ला करके चेंज किया यहाँ पे अल अमीरात में रुक करके, और फिर हम लोग निकल गए थे मस्कत के लिए आगे। और कुछ कुछ जगह हमने सोचा कि जब यहाँ तक आए ही हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। हालांकि तबीयत मेरे हस्बैंड की थोड़ी ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि आज मैं ठीक हूँ। 1-1.5 दिन हो चुका था, पूरे फ्राइडे में रेस्ट भी कर लिया था, मेडिसिन वगैरह ले ली थी, तो थोड़ा ठीक फील हो रहा था। तो फिर हम लोग ने सोचा कि थोड़ा मस्कत आगे और चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। उस दिन भी हम आए थे तो हम पूरा नहीं घूम पाए थे, तो बिना किसी प्लानिंग के, किसी प्लानिंग से हम आए नहीं थे, बस हम आए तो हमने सोचा कि चलो घूमते ही हैं थोड़ा सा। और क्योंकि शाम भी होने लगी थी हमने सोचा कि अब थोड़ी धूप हल्की हो रही है, हालांकि गर्मी कम होने में कोई फ़र्क नहीं था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, 47-48 ऐसे टेम्परेचर जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और लास्ट टाइम जब हम आए थे तो आसपास बारिश वगैरह हुई हुई थी, तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी हवाएं थी, बहुत अच्छा मौसम था। लेकिन इस बार अभी आसपास कोई बारिश वगैरह ऐसी नहीं हो रही थी। निज़वा की साइड या इधर बरका या इधर की साइड कहीं बारिश नहीं हुई हुई थी, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत हीट वाला मौसम हो रहा था। और बिल्कुल हवा ऐसी चल रही थी, बिल्कुल गर्म हवा चल रही थी। हवा उतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन जो भी थी वो काफ़ी गर्म हवा थी और ड्राई करने वाली और एकदम। यही रीज़न है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा इधर है, तो थर्सडे में मेरे हस्बैंड की तबीयत जो ख़राब हुई वो गर्मी की वजह से ही हो गई। कहीं पर कार दी हुई थी वॉशिंग के लिए, तो वहाँ से 2-4 मिनट के डिस्टेंस पे आना था वापस, तो कार छोड़ करके जब वापस लौटे हैं पैदल, तो बस उतनी ही देर में हीट स्ट्रोक हो गया वहाँ से लौटते में ही, और गर्मी लग गई। क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी तो है ही, सब तरफ ही है, और यहाँ तो होती है हमेशा और बढ़ी हुई है। तो यहाँ तो अलर्ट भी आया हुआ है 3 महीने के लिए ओमान में कि बहुत ज़्यादा हीट रहेगी। तो वो हुआ थर्सडे में शाम तक तो इतना एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब जैसे जैसे रात हुई तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लग गई, फिर उसमें स्टमक भी अपसेट हुआ, उस वजह से पूरी रात नींद नहीं आई, बार बार प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा स्टमक में, फिर बहुत ज़्यादा फीवर होने लग गया। फिर अपने पास घर में मेडिसिन्स रखी रहती हैं, तो फिर खुद ही कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो थी वो ली, तो उससे थोड़ा सा आराम हुआ। लेकिन ज़ाहिर है तो तबीयत जब ख़राब होती है तो पहले वो अपने पीक पर जाती है, फिर थोड़ा ठीक होती है, तो वो पूरी ख़राब हुई, बुखार खूब ज़्यादा तेज़ बढ़ गया। फिर पूरे फ्राइडे में उठने की ज़ाहिर हिम्मत ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि इतना बुखार होना, इतनी स्टमक अपसेट हो जाना, तो वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा और कुछ खाया पिया जाता नहीं है उसमें। तो जब स्टमक अपसेट हुआ तो उसमें ये मैंने कहा कि इसमें तो यही ऑप्शन है कि या तो केले खा सकते हैं या फिर मूंग दाल की खिचड़ी। तो मूंग दाल की खिचड़ी जो थी वो पतली सी बनाई, उससे थोड़ा सा आराम रहा, वही लंच में ली, वही डिनर में ली, और रेस्ट किया पूरे दिन दवा लेकर के, तो उससे थोड़ी तबीयत ठीक हुई। फिर क्योंकि हमें ये शेकर चेंज करना था, और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं चल सकता हूँ, हम जा सकते हैं। तो फिर सैटरडे में भी हम लोग, कोई ऐसा नहीं होता कि अर्ली मॉर्निंग दोपहर में ही 12-1-2 बजे करीब फिर निकले हैं हम लोग घर से कि शेकर चेंज कर लेंगे, और जब आए ही हैं तो थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं यहाँ मस्कत में। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हम मस्कत में कभी रहे नहीं हैं, हम हमेशा मस्कत से अलावा अलग जो आउटर पे सिटीज़ रही हैं यहाँ पे तो रहे हैं, लेकिन मस्कत कभी नहीं रहे हैं। बस आना ही जाना होता है हमारा, वो भी बहुत कम देर के लिए। कभी हम लोग स्टे भी करते हैं तो इतना हमने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि आए हैं तो चलो चलते ही हैं, थोड़ा सा मौसम थोड़ा ठीक हो ही जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा, हालांकि वो इतना नहीं हुआ ठीक। सूर से तो हम लोग फिर भी मस्कत बहुत आते हैं, हमारी बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रिप्स रहती हैं, वीकली मंथली ट्वाइस थ्राइस हम लोग आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले हम जहाँ रहते थे वहाँ से हम मस्कत आते ही नहीं थे,
बहुत ही कभी कभार ऐसा होता था, कई महीनों में हमारा मस्कत आना होता था, क्योंकि वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था मस्कत। बस हम इंडिया जाने के लिए तो आते ही थे, उसके अलावा कभी एक दो बार कोई बहुत ख़ास बात हुई, जैसे नेशनल डे का कोई इवेंट हो रहा हो, या अगर मस्कत फेस्टिवल हुआ, जबकि हालांकि उस टाइम पे इतना मस्कत फेस्टिवल नहीं हुआ था क्योंकि कोविड वगैरह ये सब रहा था, तो इतना हुआ नहीं था बीच में। तो एक दो बार बस हम आए हैं, उसके अलावा हमारा मस्कत आना ऐसे नहीं होता था। हम वहीं लोकल ही रहते थे, या निज़वा वगैरह है वहाँ पे हमारा आना जाना रहता था। थोड़ा हमें निज़वा नज़दीक पड़ता था, तो हम निज़वा आ जाया करते थे मॉल वगैरह की शॉपिंग के लिए, क्योंकि थोड़े से हमें ऑप्शन मिल जाते थे। तो मस्कत हमारा आना नहीं होता था, इसलिए हमने कभी मस्कत इतने साल ओमान में रहने के बाद भी एक्सप्लोर नहीं किया है। यही रीज़न रहा है, क्योंकि जो लोग मस्कत में रह पाते हैं वो तो उसको पूरा डिटेल में घूम भी सकते हैं, लेकिन हम इतना नहीं घूम सकते थे, क्योंकि अगर हम इबरी से आए भी हैं तो 2-3 घंटे के लिए आए, और जिस इवेंट में आए मेन वहाँ उसको अटेंड किया और वापस चले गए। तो ये रीज़न है। अब सुर से हम आते थे, मस्कत आ रहे हैं 1-2 साल से, तो भी हम सिर्फ अल अमारात तक आए, एक दो मॉल में ज़रूरी काम किया और वापस चले गए। कभी ऐसा नहीं हो रहा था कि हम एक्सप्लोर करते, मथुरा वगैरह आते, या कभी आते, या सीप जाते, या और उससे आगे जाते। तो ये नहीं हुआ, इत्तेफाकन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम लोग आ रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ये है कि एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। और जिन जगहों पे 1-2 बार आ चुके हैं तो वो थोड़ी सी मेमोरीज भी अपनी रिफ़्रेश हो जाती हैं, अच्छा लगता है। और आज हम जहाँ जा रहे थे वो थोड़ा सा और हम आगे जा रहे थे बत्रा से, जो कि हम ज़ाहिर है बत्रा ही 1-2 बार आए थे, 3 बार तो वहाँ तो गए ही नहीं थे। तो हमने सोचा कि आगे भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं आज, तो बस इसीलिए हम दोबारा से यहाँ पे आ गए थे। और ये हम लोग मथुरा से थोड़ा सा आगे की साइड जा रहे हैं, इससे आगे जा कर के अलग एरिया पड़ता है ओल्ड मस्कत का। वहाँ तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे हम गए भी होते हैं तो, लेकिन हमें नाम याद नहीं होते, क्योंकि आप इतना आ नहीं रहे फ्रीक्वेंटली, और आपको क्यों ही पता होते हैं, इतनी जगहों के नाम नहीं मालूम होते हैं। इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ मैं तो, खैर। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैं इससे आगे शायद इतना कभी आई ही नहीं होंगी। मथुरा तक आई हूँ और यहाँ से ही वापस चले गए हैं बस। तो आज हमने सोचा कि इसे आगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। हमने कुछ स्पॉट्स सुन रखे थे, देख रखे थे, तो उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि जब तक प्रॉपर मैप या लोकेशन ना हो, तब तक कोई भी जगह मिलना जो होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा हो जाता है। आप ऐसे ढूंढ के ऐसे पहुंच नहीं सकते, फिर हर जगह कार लेके जानी है, नहीं जानी है, पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, कई सारे इशू हो जाते हैं। लेकिन खैर हम लोग ने सोचा कि चलते हैं, देखते हैं, जहाँ तक कार जाएगी ये क्या होगा, देख ही लेते हैं। तो बस हम लोग ये निकल गए थे, और आगे जब जितना भी हम लोग जा रहे थे सब था बहुत खूबसूरत। तो खैर है ही, ओमान की तो हर जगह बहुत ही खूबसूरत है। आप जितनी बार भी देखोगे आप देखते रहोगे, आपका दिल नहीं भरेगा। जितनी बार भी देखोगे उतनी बार लगेगा पहली बार देख रहे हैं। ये मुझे लगता है ये सादगी की यही खासियत होती है, ये सादगी की यही खूबसूरती होती है कि उसको आप भूल नहीं सकते। जितनी बार देखोगे वो खूबसूरत ही लगेगा। जैसे मैं सुर में रहती हूँ और मैं कितनी बार बीचेस पे जा चुकी हूँ सुर में, लेकिन मैं जितनी बार बीच पर जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं पहली बार आई हूँ। मैं उतना ही अच्छा फील होता है अंदर से। और जितना चीज़ नेचुरल होती है, मैंने देखा है, उतने ही आप उससे कनेक्टेड होते हो। वो कनेक्शन और वो फील जो नेचुरल चीज़ों की आती है वो एक अलग ही होती है। वो आपको अंदर से अच्छा फील कराती है, हील भी करती है। तो इसलिए मुझे बीचेस वगैरह पे और ऐसे पहाड़ों पे जाना भी बहुत पसंद है। तो यहाँ तो खैर बीचेस ही हैं, नेचुरल में अगर देखना हो तो बेहद खूबसूरत। तो वो फील अलग आता है, वो फ्रेशनेस जो फील होती है नेचर के पास जा कर के, वो सादगी में ही मिल सकता है सब कुछ। जैसे कि हम लोग मॉल जाते हैं या कि मार्केट्स वगैरह में जाते हैं, वो तो हम अपनी ज़रूरत के लिए जाते हैं। वहाँ हम गए, हमारी नीड पूरी हुई और हम आ जाते हैं। वहाँ से हमारा कोई कनेक्शन नहीं बन पाता है, कोई फीलिंग नहीं होती है हमें उन जगहों से, कुछ हम फील नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, नेचर के पास जब हम जाते हैं, जैसा भी मौसम हो, लेकिन कुछ हमें अच्छा फील होता है, हम कुछ अच्छा महसूस, कुछ फ्रेश फील करके आते हैं। तो बस ओमान में ज़्यादातर जगहों पे मुझे ऐसा ही लगता है कि क्योंकि सब बहुत ज़्यादा नेचुरल, बहुत ज़्यादा अनटच्ड है, तो इन सबको देखना बहुत अच्छा लगता है और उन जगहों को जाकर एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है।
और ये जो एरिया है ये कनेक्ट करता है ओल्ड मस्कत से मस्कत को। तो इसके बीच में ही हम लोग थे। मथुरा के बाद होता है इधर ओल्ड मस्कत। तो यहीं पर हम लोग आए थे थोड़ा सा देखने के लिए। कुछ जगहें हमने देखी हुई थी, सोच करके रखी थी कि हम वहाँ पर जाएंगे। और वही कि बस आपको लोकेशन एग्जैक्ट जब तक नहीं पता होगी तब तक आप घूमते ही रहोगे, ढूंढते ही रहोगे, आपको नहीं मिलेगा। और अक्सर ऐसा भी होता है कि फिर कार छोड़ करके आपको पैदल जाना पड़ेगा, जो कि अक्सर मुश्किल भी हो जाता है गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि आप ऐसा पैदल निकल कर उतर कर घूम नहीं सकते ढूंढने के लिए सिर्फ जगहों को। और अभी 5 साढ़े 5 बज रहा था, उसके अलावा भी, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और फाइनली हमें कोई स्पॉट मिला तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो बस हम वहाँ पे आ गए थे उस स्पॉट पर उसे देखने के लिए। हालांकि हिम्मत नहीं हो रही थी कार से निकलने की, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी थी, धूप बहुत हल्की हो गई थी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन क्योंकि आए थे तो कार से निकल कर देखना पड़ता ही हमें।